अमृतम संस्कृतम यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करता है। आज एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ उपस्थित हूँ मैं सुरेंद्र बडोला। आज के विषय का शीर्षक है चित्र वर्णन, अर्थात चित्र को पहचान कर संस्कृत में वाक्य बनाना। चित्र वर्णन कक्षा सप्तमी से लेकर कक्षा 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। तो शुरू करते हैं आज का विषय चित्र वर्णन। चित्र वर्णन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। पहला, चित्र कहाँ का है। चित्र को आपको पहचानना है, चित्र आपका कहाँ का है। दूसरा, चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तीसरा, चित्र में कौन कौन कहाँ है। चौथा, चित्र वर्णन सरल से सरल शब्दों में करें। पांचवा, चित्र वर्णन में लट लकार का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। छठा, चित्र वर्णन प्रथम पुरुष में ही करें। सातवां, चित्र वर्णन में कर्ता क्रिया का पुरुष और वचन समान होने चाहिए। आठवां, चित्र वर्णन में जो वस्तुएं दिखाई दे उन्हीं का वर्णन करें। नौवां, चित्र वर्णन में उन वस्तुओं को चुनें जिनके नाम आप संस्कृत में जानते हो। एक चित्र के द्वारा इसको समझते हैं। आपके सामने एक चित्र दे रखा है और उसकी एक मंजूषा है। मंजूषा में लिखे हैं उद्यान, सूर्यः, खगः, बालाः, पादकंदुकाः, पुष्पाणि। आपके सामने एक फॉर्मेट दिया है। इस फॉर्मेट को आपको एग्ज़ाम में लिखना है और इसके बाद इसमें फिल इन द ब्लैंक्स बनने हैं और आप आसानी से इसमें मार्क्स ला सकते हैं। जैसे इदम चित्रम अस्ति, अस्मिन् चित्रे अस्ति स्था सन्ति। इस तरीके से आपका एक फॉर्मेट है, इसको आपको भरना है। जैसे इस चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति, यह चित्र कहाँ का है। सबसे पहले आता है कहाँ का है। यह चित्र क्या है, उद्यान का है, तो इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति। दूसरा, अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में और क्या दिखाई दे रहा है, बच्चे दिखाई दे रहे हैं हमें, तो अस्मिन् चित्रे बालाः सन्ति। यहाँ पे अस्ति स्था नहीं आएगा, यहाँ पे सन्ति आएगा क्योंकि बहुवचन में। तीसरा, अस्मिन् चित्रे सूर्यः अस्ति, इस चित्र में हमें सूर्य दिखाई दे रहा है, तो इस चित्र में सूर्यः अस्ति। चौथा, अस्मिन् चित्रे खगाः सन्ति, यहाँ पे बहुत सारे पक्षी दिखाई दे रहे हैं हमें, तो बहुवचन में आएगा खगाः और उसमें आएगा लास्ट में सन्ति। अस्ति स्था हटा देना है, केवल सन्ति लिखना है। पांचवा है अस्मिन् चित्रे पुष्पाणि सन्ति, यहाँ पे बहुत सारे फूल है इस चित्र में, तो हम यहाँ पे पुष्पाणि लिखेंगे। अस्मिन् चित्रे पुष्पाणि और बहुवचन की क्रिया लगाएंगे क्योंकि पुष्प बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे आएगा अस्मिन् चित्रे पुष्पाणि सन्ति। इसी तरीके से अब इसी चित्र वर्णन को हम और अच्छे तरीके से अगर हमें करना तो हम कैसे करते हैं, आइए उसको देखते हैं। पहले वाले चित्र के माध्यम से ही और बेहतर तरीके से हम किस प्रकार संस्कृत में वाक्य बना सकते हैं, आइए देखते हैं। चित्र वर्णन फर्स्ट है, आपको चित्र को ध्यान से देखना है। यहाँ पे मंजूषा हमने दे रखी है, मंजूषा के आधार पर भी आप बना सकते हैं और चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है उसके आधार पर भी आप बना सकते हैं। सबसे पहला है चित्र कहाँ का है। इदम चित्रम अस्ति, यह चित्र कहाँ का है, तो इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति, यह चित्र उद्यान का है। आप यहाँ पे उपवनस्य भी लिख सकते हैं, उपवन का है। दूसरा है अस्मिन् चित्रे, और चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, तो अस्मिन् चित्रे बालाः क्रीडन्ति, यहाँ पर बालाः बहुवचन है तो क्रीडन्ति भी बहुवचन है। तीसरा है अस्मिन् चित्रे सूर्यः उदेति, इस चित्र में सूर्य उदय हो रहा है और क्या क्या हो रहा है, पक्षियाँ दिखाई दे रहे हैं, तो अस्मिन् चित्रे खगाः आकाशे उत्पतन्ति, इस चित्र में पक्षी जो है आकाश में उड़ रहे हैं। पाँचवें में और क्या हो रहा है, इस चित्र में हमें फूल दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे। अस्मिन् चित्रे पुष्पाणि विकसन्ति, तो इस तरीके से हम नए शब्द बना सकते हैं। चित्र नंबर 2, चित्र को ध्यान से देखना है। चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे मंजूषा दे रखी है, जैसे उपवनस्य मतलब बगीचा हो गया, पार्क हो गया, महिला मतलब महिला, पादपान मतलब पौधे, वृक्षा मतलब वृक्ष, निर्दिश्यति मतलब निर्देश देना, रोपयन्ति मतलब रोपना, मेघा मीन्स बादल, सिंचति मीन्स सींचना और छात्रा मीन्स छात्र। सबसे पहले चित्र को देखो कहाँ का है, तो शब्द आएगा यह चित्र किसका है, इदम चित्रम उपवनस्य अस्ति, यह चित्र उपवन का है। दूसरा, इस चित्र में हमें छात्र दिखाई दे रहा है, तो अस्मिन् चित्रे छात्रः अस्ति, यहाँ पर स्तः भी नहीं आएगा, सन्ति भी नहीं आएगा क्योंकि छात्र एक दिखाई दे रहा है, तो अस्मिन् चित्रे छात्रः अस्ति। तीसरा,
इस चित्र में हमें महिला दिखाई दे रही, तो अस्मिन् चित्रे महिला अस्ति। चौथा, इस चित्र में और हमें बादल दिखाई दे रहे बहुत सारे हैं, तो अस्मिन् चित्रे मेघाः सन्ति। पांचवा, और इस चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो इसमें बहुत सारे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं हमें, तो अस्मिन् चित्रे वृक्षाणि सन्ति। इस तरीके से हम छोटे छोटे वाक्यों से हम वाक्य निर्माण कर सकते हैं। संस्कृत में 5 वाक्य बना सकते हैं, केवल आपको छोटे और सरल शब्द बनाने हैं। चित्र वर्णन 2 पहले वाला ही चित्र है। ये सिर्फ इसलिए मैंने इसमें दिखाया है कि ताकि हम और बेहतर तरीके से किस तरह इसके सेंटेंस को बना सकते हैं। हमारी मंजूषा पहले वाली है। तो सबसे पहले जब हम चित्र देखते हैं तो चित्र बनता है कि यह चित्र उपवन का है, तो शब्द बनेगा इदं चित्रम उपवनस्य अस्ति। चित्र में हमें एक महिला जो है छात्रों को निर्देश दे रही है, तो अस्मिन् चित्रे एका महिला छात्रान् निर्दिश्यति। तीसरा, इस चित्र में जो है एक बालिका जो कि छात्र है वो पौधों को रोप रही है, तो अस्मिन् चित्रे छात्रा पादपान् रोपयति, पौधों को रोप रही है। ठीक है। और चित्र में हमें आकाश में बादल दिखाई दे रहे हैं, तो अस्मिन् चित्रे आकाशे मेघाः सन्ति। उसके बाद चित्र में एक बालक पौधों को सींच रहा है, तो अस्मिन् चित्रे एकः बालकः पादपान् सिंचति। इस तरीके से हम और भी अच्छे तरीके से लंबे वाक्य या शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। चित्र वर्णन 3 यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए कक्षा का चित्र है और चित्र में आपको जो जो दिखाई दे रहा है उसी के आधार पर आपको चित्र वर्णन करना है। संस्कृत में 5 वाक्य बनाने हैं। तो इसमें चित्र वर्णन 3 मंजूषा है। आसन्दाः शिक्षिका पठन्ति कक्षायाः छात्राः उत्पीठिका घटिका। तो इस चित्र के आधार पर ये हमारी मंजूषा, और इसी मंजूषा के आधार पर हम वाक्य निर्माण कर सकते हैं, या चित्र को देखकर भी हम वाक्य निर्माण कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो आएगा कि ये चित्र कहाँ का है, तो इसमें हमें एक कक्षा का चित्र दिखाई दे रहा है, तो हम वाक्य बनाएंगे इदं चित्रम कक्षायाः अस्ति। बहुत सरल तरीके से हमें वाक्यों का निर्माण करना है। दूसरा है, चित्र में और क्या दिखाई दे रहा है हमें, अस्मिन् चित्रे एक अध्यापिका दिखाई दे रही है, तो अस्मिन् चित्रे अध्यापिका अस्ति। फिर चित्र में और हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें बहुत सारे छात्र दिखाई दे रहे हैं, तो अस्मिन् चित्रे छात्राः सन्ति। फिर चित्र में और हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है चित्र में, तो अस्मिन् चित्रे श्यामपट्टः अस्ति। और इस चित्र में हमें एक दीवार पर घड़ी दिखाई दे रही है, तो हम लिखेंगे अस्मिन् चित्रे घटिका अस्ति। इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से संस्कृत में चित्र वर्णन कर सकते हैं। इसी चित्र के माध्यम से और किस प्रकार हम बेहतर तरीके से चित्र वर्णन कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। जो चित्र अभी हमने देखा था उसी के आधार पर हम थोड़ा और कठिन तरीके से सब वाक्यों का निर्माण करते हैं। चित्र वर्णन 3 मंजूषा दे रखी है। आसन्दाः शिक्षिका पठन्ति कक्षायाः छात्राः उत्पीठिका और घटिका। चित्र को ध्यान से देखना है और चित्र को देखकर ही हमें वाक्यों का निर्माण करना है। सबसे पहले हमें चित्र देखना है कि चित्र कहाँ का है, तो चित्र कक्षा का है, तो शब्द बनेगा इदं चित्रम कक्षायाः अस्ति। यह चित्र कक्षा का है। कक्षा शब्द स्त्रीलिंग है, इसीलिए कक्षा शब्द में आयाः लगा है, तो ये कक्षायाः शब्द बना। दूसरा, चित्र में हमें अध्यापिका पढ़ाती हुई नजर आ रही है, तो शब्द बनेगा अस्मिन् चित्रे अध्यापिका पाठयति। इस चित्र में अध्यापिका पढ़ा रही है। तीसरा, इस चित्र में जो है बालक पढ़ते समय बहुत ही सावधान है, तो शब्द बनेगा अस्मिन् चित्रे बालकाः पठन समये सावधानं भवन्ति। चौथा, इस चित्र में अध्यापिका के पास एक श्यामपट्ट है, यानी कि उसके समीप एक श्यामपट्ट लगा हुआ है, तो अस्मिन् चित्रे अध्यापिकायाः पार्श्वे श्यामपट्टः अस्ति। इस चित्र में अध्यापिका के पास श्यामपट्ट है। पांचवा, इस चित्र में और क्या दिखाई दे रहा है, बालक जो है सावधान पूर्वक सुन रहे हैं, तो अस्मिन् चित्रे बालकाः सावधानतया शृण्वन्ति। इस चित्र में बालक सावधानी से अध्यापिका को सुन रहे हैं। इस तरीके से हम कठिन से कठिन शब्दों का निर्माण भी कर सकते हैं। चित्र वर्णन 4। चित्र को आपको ध्यान से देखना है। यह चित्र एक बाड़ का है और इस चित्र में आप देख रहे हैं
कि सैनिक लोगों की मदद कर रहे हैं और हेलीकॉप्टर के द्वारा उन तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो यह चित्र आपको पता ही है बाढ़ का है। तो आइए चलते हैं इस चित्र पर 5 वाक्य बनाते हैं। सबसे पहले मंजूषा दे रखी है, उदग्र विमानम सैनिकः भोजन पुटकानि जलोपीडिताः वृद्धस्य लंबित सोपाने आरोहयति पातयन्ति सहायतां छदिषु उत्थापयन्ति। तो सबसे पहले हमें चित्र का नाम लिखना है कि यह चित्र बाढ़ का है। तो इसमें सबसे पहला सेंटेंस बनेगा हमारा, इदम चित्रम जलोघस्य अस्ति, यह चित्र बाढ़ का है। दूसरा, इस चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है, इस चित्र में हमें बहुत सारे सैनिक दिखाई दे रहे हैं। तो अस्मिन् चित्रे सैनिकाः सन्ति, बहुत सरल तरीके से हमें वाक्य बनाने हैं। तीसरा, इस चित्र में हमें बहुत सारी महिलाएं दिखाई दे रही है। तो अस्मिन् चित्रे महिलाः सन्ति। चौथा, इस चित्र में हमें बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। तो अस्मिन् चित्रे जनाः सन्ति, इस चित्र में बहुत सारे लोग हैं। पांचवा है, इस चित्र में हमें और 2 विमान दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बनेगा, अस्मिन् चित्रे विमाने स्तः। यहाँ पे स्तः 2 वचन की क्रिया है, तो विमाने भी हमारा 2 वचन में देगा। तो इस चित्र में 2 विमान है, अर्थात अस्मिन् चित्रे विमाने स्तः। इस प्रकार हम बहुत ही आसान तरीके से और सरल तरीके से हम वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। आपके सामने फिर से वही चित्र है और उस चित्र के माध्यम से हम जो है और कठिन तरीके से हम वाक्यों का निर्माण करेंगे। तो हमारे सामने मंजूषा है, उदग्र विमानम सैनिकाः भोजन पुटकानि जलोपीडिताः वृद्धस्य लंबित सोपाने आरोहयति पातयन्ति सहायतां छदिषु उत्थापयन्ति। तो हम मंजूषा की सहायता से भी कर सकते हैं और चित्र को देखकर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस जो बनेगा, यह चित्र किसका है, तो यह चित्र बाढ़ का है। तो सेंटेंस बनेगा, इदम चित्रम जलोघस्य अस्ति, यह चित्र बाढ़ का है। दूसरा, इस चित्र में और क्या हो रहा है, सैनिक जो है लोगों की सहायता कर रहे हैं। तो सेंटेंस बनेगा, अस्मिन् चित्रे सैनिकाः जनानां सहायतां कुर्वन्ति, इस चित्र में सैनिक लोगों की मदद कर रहे हैं। तीसरा, इस चित्र में और क्या हो रहा है, इस चित्र में जो है महिला सीढ़ियों के द्वारा ऊपर चढ़ रही है। तो सेंटेंस बनेगा, अस्मिन् चित्रे महिला लंबित सोपाने आरोहति। तो यहाँ पे ये सेंटेंस बना कि इस चित्र में महिला सीढ़ियों के द्वारा ऊपर चढ़ रही है। और इस चित्र में क्या हो रहा है, इस चित्र में जो है सैनिक एक वृद्ध को नौका में चढ़ा रहे हैं। तो सेंटेंस बनेगा, अस्मिन् चित्रे सैनिकः वृद्धं नौकायाम आरोहयति, इस चित्र में सैनिक जो है बूढ़े को नौका में चढ़ा रहे हैं। अगला, इस चित्र में और क्या हो रहा है, सैनिक जो है भोजन को हेलीकॉप्टर के द्वारा नीचे फेंक रहे हैं, यानी कि लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो सेंटेंस बनेगा, अस्मिन् चित्रे सैनिकाः भोजन पुटकानि पातयन्ति, इस चित्र में सैनिक भोजन के पैकेटों को हेलीकॉप्टर से नीचे गिरा रहे हैं। चित्र वर्णन 5। एक चित्र आपके सामने है। यह चित्र एक दुर्घटना का चित्र है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, अर्थात एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं और पीछे लोग उनको देख रहे हैं। तो आइए चित्र के माध्यम से 5 वाक्य बनाते हैं। सबसे पहले मंजूषा दे रखी है, कारयानयोः आक्रोशपूर्वकं क्रुद्धौ दोषारोपणम् आरक्षि क्षतिग्रस्ते कार्याने क्षमाभावस्य आवश्यकता धैर्यस्य दुर्घटनायाः विचार्य। तो सबसे पहले हम चित्र को देखेंगे, चित्र कहाँ का है, तो यह चित्र जो है एक दुर्घटना का है। तो सबसे पहले एक चित्र का नाम आएगा, इदम चित्रम दुर्घटनायाः अस्ति, यह चित्र दुर्घटना का है। दूसरा शब्द बनेगा, अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में हमें बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। तो अस्मिन् चित्रे जनाः सन्ति। तीसरा, इस चित्र में हमें एक आरक्षी यानी कि पुलिस वाला दिखाई दे रहा है। तो शब्द बनेगा, अस्मिन् चित्रे आरक्षी अस्ति। चौथा शब्द बनेगा, इस चित्र में हमें वाहन दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे गाड़ियाँ दिखाई दे रही है। तो अस्मिन् चित्रे वाहनानि सन्ति। फिर इस चित्र में हमें बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं। तो अस्मिन् चित्रे भवनानि सन्ति। फिर से आपके सामने वही चित्र है। अब इस बार हम थोड़ा और कठिन तरीके से इस चित्र को करते हैं। इस चित्र पर 5 वाक्य बनाते हैं। आपके सामने मंजूषा दे रखी है, सेम वही है और चित्र को ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले जो आपका शब्द बनेगा वो बनेगा, यह चित्र किसका है। तो हम कठिन तरीके से करते हैं। तो पहला बनेगा, इदम चित्रम कारयानयोः दुर्घटनायाः अस्ति।
दूसरा, इस चित्र में क्या हो रहा है, इस चित्र में दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं, तो अस्मिन चित्रे नरौ क्रुद्धौ स्तः, यहाँ पे दो वचन की क्रिया है, दो आदमी लड़ रहे हैं। तीसरा, इस चित्र में क्या हो रहा है, कार्य जो है वो क्षतिग्रस्त है, तो अस्मिन चित्रे कारयानस्य क्षतिग्रस्ती अभवत्। चौथा, इस चित्र में क्या हो रहा है, इस चित्र में जो है आदमी जो है आक्रोशपूर्वक एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं, तो अस्मिन चित्रे नरः आक्रोशपूर्वकम दोषारोपणम करोति। ठीक है। और इस चित्र में क्या हो रहा है, इस चित्र को देखकर हमें ये लगता है कि यहाँ पर हमें क्षमा भाव और धैर्य की आवश्यकता हमें है, तो यहाँ पर शब्द बनेगा अत्र क्षमा भावस्य धैर्यस्य च आवश्यकता अस्ति। इस तरीके से हम और कठिन तरीके से शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। चित्र वर्णन 6, यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये महाभारत का चित्र है जिसमें श्री कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। तो चलिए इस चित्र पे 5 वाक्य बनाते हैं। मंजूषा दे रखी है, महाभारतम श्री कृष्ण अर्जुनाय युद्ध समय उपदेशान मोहात दधाति कर्तव्य पालनम युद्धाय सन्नद्धा। तो इस मंजूषा को देखकर हम 5 वाक्य बनाते हैं। हम थोड़ा कठिन तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले आपको चित्र को देखना है, चित्र किसका है, तो यह चित्र जो है महाभारत का है, तो आएगा इदम चित्रे महाभारतम दृश्यते, इस चित्र में महाभारत दिखाई दे रही है। दूसरा, इस चित्र में और क्या हो रहा है, श्री कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, तो अस्मिन चित्रे श्री कृष्ण अर्जुनाय उपदेशान ददाति, इस चित्र में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। तीसरा, इस चित्र में क्या हो रहा है, अर्जुन जो है युद्ध के समय मोह से दुखी है, तो आएगा अस्मिन चित्रे अर्जुनः युद्ध समय मोहात खिन्नः अस्ति। चौथा, इस चित्र में क्या हो रहा है, श्री कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि कर्तव्य का पालन करो, तो अस्मिन चित्रे श्री कृष्णः तम उपदिशति कर्तव्य पालनम कुरु। पांचवा, इस चित्र में हमें और दिखाई दे रहा है कि क्षत्रिय जो है युद्ध के लिए तत्पर है, तो शब्द बनेगा अस्मिन चित्रे क्षत्रियः युद्धाय तत्परः भवति। इस प्रकार हम कठिन शब्दों से भी 5 वाक्य बना सकते हैं। चित्र वर्णन 7, आपके सामने एक चित्र है ये है जो है गणतंत्र दिवस का चित्र है। इसमें जो है सैनिक परेड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इनको देख रहे हैं और एक भारत द्वार भी है, यहाँ पे इंडिया गेट भी है। तो चलिए इस चित्र पर 5 वाक्य बनाते हैं। सबसे पहले मंजूषा, भारत द्वारम सैनिकाः गणतंत्र दिवसः पथ संचलनम ध्वजोत्तोलनम भवति राष्ट्रीय पर्वः अवकाशः जनसम्मर्द सैनिकः। तो यहाँ पे हम 5 लाइनें बनाते हैं। सबसे पहले चित्र में क्या हो रहा है, सबसे पहले चित्र हमारा गणतंत्र दिवस का है, तो शब्द बनेगा इदम चित्रम गणतंत्र दिवसस्य अस्ति, यह चित्र गणतंत्र दिवस का है। उसके बाद इस चित्र में और क्या हो रहा है, बहुत सारे सैनिक हैं, तो अस्मिन चित्रे सैनिकाः सन्ति, और इस चित्र में क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं, तो शब्द बनेगा अस्मिन चित्रे जनाः सन्ति, इस चित्र में बहुत सारे लोग हैं। और इस चित्र में हमें एक इंडिया गेट दिखाई दे रहा है जिसको भारत द्वार कहते हैं, तो अस्मिन चित्रे भारत द्वारम अस्ति। उसके बाद इस चित्र में बहुत सारे झंडे दिखाई दे रहे हैं 3 रंग के, तो शब्द बनेगा अस्मिन चित्रे त्रिवर्ण ध्वजाः सन्ति। अब इसी चित्र को हम थोड़ा और कठिन तरीके से करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। फिर से आपके सामने वही चित्र है और चित्र के माध्यम से हम थोड़ा कठिन तरीके से शब्दों का निर्माण करते हैं। आपके सामने मंजूषा दे रखी है, मंजूषा पहले वाली है और चित्र भी पहले वाला है। तो चलिए 5 वाक्य बनाते हैं। सबसे पहले चित्र का नाम लिखना है। चित्र किसका है, गणतंत्र दिवस का है और गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। तो हम बना सकते हैं इदम चित्रे गणतंत्र दिवसः मान्यते, इस चित्र में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। दूसरा, अस्मिन चित्रे भारत द्वारम दृश्यते, इस चित्र में एक इंडिया गेट दिख रहा है अर्थात भारत द्वारम दिख रहा है। तीसरा है, चित्र में बहुत सारे सैनिक पथ का संचालन कर रहे हैं, तो शब्द बनेगा अस्मिन चित्रे सैनिकाः पथ संचलनम कुर्वन्ति, चित्र में बहुत सारे सैनिक पथ का संचालन कर रहे हैं। चौथा है, बहुत सारे सैनिक जो है झंडा फहराते हुए जा रहे हैं, तो शब्द बनेगा अस्मिन चित्रे सैनिकैः ध्वजोत्तोलनम क्रियते, यहाँ पे बहुत सारे सैनिक झंडा फहराते हुए चल रहे हैं। पांचवा हमारा शब्द बनेगा कि इस दिन हमारा अवकाश होता है, तो लिख सकते हैं अस्मिन दिने अवकाशः भवति। और एक और बना सकते हैं हम इसमें लास्ट, इदम ही अस्माकं राष्ट्रीय पर्व अस्ति, यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है।
चित्र वर्णन 8। आपके सामने एक चित्र है। इस चित्र में हमें सब्जियां दिखाई दे रही है, यानी कि एक सब्जियों की एक दुकान है, एक केंद्र बिंदु है जहाँ पे बहुत सारी सब्जियां हमें मिलती है। तो चलिए वाक्य बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मंजूषा, शाक विक्रेता कोलाहलः समूहः अकारयन्ति कदली आलुकम प्लाण्डु गृञ्जनम प्रयच्छन्ति विक्रीणन्ति कुक्कुरः। तो सबसे पहले हम चित्र को देखेंगे और चित्र को पहचानेंगे कि चित्र कहाँ का है। तो यह चित्र एक बाजार का केंद्र है जहाँ बहुत सारी सब्जियों की दुकानें होती है। तो हम बनाएंगे इदम चित्रम एकस्य विपणन केंद्रस्य अस्ति। यह चित्र जो है एक बाजार का केंद्र बिंदु है। दूसरा, इस चित्र में हमें बहुत सारी दुकानें दिख रही है सब्जियों की। तो अस्मिन् चित्रे अनेकानि विपणानि सन्ति। तीसरा, इस चित्र में हमें और क्या दिखाई दे रहा है। इस चित्र में हमें आलू दिखाई दे रहे हैं, प्याज दिखाई दे रहे हैं, कुछ केले भी दिखाई दे रहे हैं। तो हम शब्द बनाएंगे अस्मिन् चित्रे कदली आलुकम प्लाण्डु इति शाकानि दृश्यन्ते। इस चित्र में हमें आलू प्याज केले दिखाई दे रहे हैं। चौथा, हमें इस चित्र में एक महिला सब्जी खरीदते हुए नजर आ रही है। तो शब्द बनाएंगे अस्मिन् चित्रे एका महिला च शाकानि क्रीणन्ति। इस चित्र में एक महिला सब्जियां खरीद रही है। अगला, इस चित्र में हमें और एक कुत्ता दिखाई दे रहा है। तो अस्मिन् चित्रे कुक्कुरः अस्ति। इस प्रकार हम आसानी से शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।